हमारे तीसरी पैनल मेंबर हैं मिस प्रशांति तिवारी। वो ग्लोबली रिनाउंड जेंडर एक्टिविस्ट हैं, जेंडर अलायंस की प्रेसिडेंट, और वन ऑफ द आर्किटेक्ट हैं बंधन टोर कैंपेन की। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे जैसे लंदन या जिनेवा में भी जेंडर इश्यूज पे अपनी आवाज। प्रशांति जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप तो जेंडर इश्यूज पे बहुत काम भी किए हुए हैं आपने। इस लॉकडाउन से महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो निगलेक्ट हो रहे हैं और वो पीछे छूट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो इस पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आपके क्या विचार हैं? आई थिंक आपका सवाल और हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसका दो तरीका हो सकता है सोचने का, जवाब देने का, अप्रोच करने का और उन चीजों को और उन मुद्दों को समझने का। एक ये है कि डेफिनेटली कोविड या कोई भी ऐसी पैंडेमिक या कैलामिटी आती है तो महिलाएं एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज, लड़कियां, बच्चियां, वो सब एडवर्सली एंड डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्ट होते हैं। और दूसरा तरीका जिसपे हम सबको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी फॉर्म करने की जरूरत है और उसी के हिसाब से आगे काम करने की जरूरत है, वो ये है कि जो आज के सिचुएशन में चाहे वो कोविड की वजह से हो, चाहे कल किसी और आपदा की वजह से था या किसी और पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से था, जो भी उसने बेसिकली तीन चीजों को बहुत थॉरली एक्सपोज किया है। एक जो थॉरली एक्सपोज चीजें हैं वो ये है कि जो अनइक्वल, प्री एग्जिस्टिंग अनइक्वल, एक्सप्लॉयटेटिव सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था, वो दैट स्टैंड्स एक्सपोज्ड टुडे। जो प्री एग्जिस्टिंग स्टार्क इनइक्वालिटीज थी हमारी सोसाइटी में, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज थी, वो एक्सपोज्ड है। जो प्री एग्जिस्टिंग डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, होते आए हैं सदियों से, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, विमेन के साथ, और जितने भी वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं उनके साथ, वो एक्सपोज्ड है। जो एक कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स था, एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम था टू केटर टू द नीड्स ऑफ द वल्नरेबल, उनके नीड्स को केटर करने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, समझने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए, वो जो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था, वो एक्सपोज हुआ है। एक लेवल पे ये चीजें सारी एक्सपोज हुई हैं। तो आज अगर इस कोविड आपदा की वजह से ये सर्कमस्टांसेस में हम वुमेन, महिलाओं को वल्नरेबल देख रहे हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है, इट्स जस्ट दैट इट हैज बीन एक्सपोज्ड। और हमें किसी भी एटलीस्ट जब भी हम वल्नरेबल कम्युनिटीज की बात करें, विच इंक्लूड्स विमेन एंड चिल्ड्रन एंड गर्ल चाइल्ड, हमें आइसोलेशन में किसी क्राइसिस से रिलेट करके नहीं देखना चाहिए, बट ओवर द सेंचुरीज जो चलता आ रहा है उससे भी रिलेट करके देखना चाहिए। सेकेंड चीजें जो बहुत प्रीडोमिनेंटली एक्सपोज की गई है या हुई है ऑटोमेटिकली, वो है हिपोक्रेसी ऑफ मिडिल क्लास, जहाँ पे हम सब बैठ के आर्म चेयर एक्टिविज्म कर रहे हैं, जहाँ पे हम वो रोल अदा कर रहे हैं जो शायद गवर्नमेंट को करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स और एनी अदर टर्म्स। हमारा रोल एज अ सिटीजन यहाँ पे ये था कि जो नॉर्म्स चलते आए हैं, जो स्टेटस को चलता आया है, हम उसे क्वेश्चन करें। जो एग्जिस्टिंग गवर्नेंस सिस्टम है, हम उसको रिस्पॉन्सिव बनाएं, हम उसको अकाउंटेबल बनाएं, ताकि वो वल्नरेबल कम्युनिटीज के नीड्स को एड्रेस कर सके, उसे दूर कर सके। दिस वाज आवर रोल एंड दिस शुड बी आवर रोल एज सिटीजन दिस कंट्री और एज सिटीजन ऑफ बिहार एज अ स्टेट, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम खुद शायद, एंड आई इंक्लूड माई सेल्फ इन दैट, हम सब ने शायद मिल करके जो डोमेस्टिक, अगर हम अपने घर से शुरू करें, एक छोटे हाउस होल्ड लेवल से शुरू करें, हमने सबसे पहले किसे घर से बाहर निकाला जब ये आपदा शुरू हुई? डोमेस्टिक हेल्प्स को बाहर निकाला, राइट? तो we have been a contributor to the injustice that is happening in the society today.
और हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं जितना कि एक फेलिंग गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबल है, एक डाइड डेमोक्रेसी जो आज हमारे कंट्री में है वो रिस्पॉन्सिबल है, उतने ही रिस्पॉन्सिबल हम हैं इस पूरे आपदा को और कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए, इस यहाँ पे और वल्नरेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए। कोविड-19 एज अ पेंडेमिक या जो भी लॉकडाउन हुआ या जो भी चीजें हुई उसके जो भी आउटकम्स हुए वो बस इंटरसेक्ट किया है इन दीज वल्नरेबिलिटीज व्हिच द कम्युनिटीज वर ऑलरेडी फेसिंग एंड वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट एज वेल। थर्ड चीजें जो एक्सपोज हुई है जो हमारी वजह से हुई है, अगेन because we never questioned the status quo, we never held the governance system accountable जो हमारे सोसाइटी में चलता आया है लड़कियों के प्रति, बच्चों के प्रति, वल्नरेबल कम्युनिटीज के प्रति, क्योंकि हम सदियों से नहीं करते आए हैं, हम आज नहीं कर रहे हैं, हम कल जब NRPCA का मुद्दा उठा था तब नहीं किए थे और आज भी नहीं कर रहे हैं। उस वजह से जो थर्ड चीजें एक्सपोज हुई है that has been the brute and ruthless power of the ruling class. And we are still not questioning that and we are still not holding that accountable or trying to make efforts कि हम उसकी accountability या उसकी responsiveness establish कर सके। अगर हम यूके की फॉर एग्जांपल बात करें तो यूके में एक फर्लो प्रोग्राम, जब ये क्राइसिस हुआ था तो एक फर्लो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें everybody who was employed and who were self-employed उनकी 80% ऑफ द सैलरी गवर्नमेंट ने पे करते आए हैं और पे करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट शुड बी डूइंग एंड दिस इज एक्चुअली गवर्नेंस व्हिच इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ अस स्पेशली द मिडिल क्लास हम भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। वी आर नॉट होल्डिंग देम अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे आर डूइंग। इसी वजह से बिहार में अगर हम विमेन की बात करें और उनकी परिस्थिति की बात करें, उनके स्टेटस की बात करें, उनके पोजीशन की बात करें, सिर्फ 40% लड़कियों की शादी 18 उम्र से कम हो जाती है, ह्यूज नंबर। सिर्फ 22% लड़कियां आज के डेट में 10वीं तक की कक्षा पास कर पाती हैं बिहार जैसे राज्य में। सिर्फ हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ओनली 4.5 और 4.2%। वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी डेथ्स में भी हमारा लिस्ट काफी आगे है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम नेशनल डेटा देखें तो जो स्टेटस है विमेन का या जो वल्नरेबल पोजीशन है विमेन का वो सिर्फ आज इस आपदा की वजह से नहीं हुआ है। दिस हैज बीन फॉर द सेंचुरीज because of lack of governance and because we never held the systems accountable to what they should be doing and they should be acting. धन्यवाद प्रशांति जी। और कुछ हद तक तो जो बातें आपने कही मतलब घर में भी देखते हैं, खुद अपने घर में भी देखे हैं। शांति जी, जैसा सर ने अभी बोला आशा वर्कर्स हैं और उनको कैसे जो है उनको कैसे और इफिशिएंटली हम लोग जो है हम लोग उनको डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर उनके थ्रू काम हो सकता है। तो रूरल एरियाज में तो अभी रिसेंटली न्यूज रिपोर्ट भी आया जिसमें आशा वर्कर्स को कंप्लीटली कोरोना से रिलेटेड काम में लगा दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो महिलाएं हैं उनका जो रेगुलर हेल्थ केयर का जो एक्टिविटी आशा वर्कर्स करती हैं उस पे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? रूरल में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज एनीवेज एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सर्विसेज वुमेन के लिए इंडिया में चैलेंज रहा है, स्पेशली इन बिहार में इन इटसेल्फ हैज बीन अ चैलेंज। चाहे वो रिप्रोडक्टिव सर्विसेज की बात करें, चाहे वो सेक्सुअल एक्सेस की बात करें, वो हमेशा से एक चैलेंज रहा है। और रूरल में क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है उस हिसाब से, और हेल्थ सिस्टम हमारा एनीवेज ओवरऑल शैम्बल्स में है, तो वो ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली वहाँ पे विमेन अफेक्टेड रही हैं।
इवन अगर हम अर्बन की बात करें, लीव अबाउट रूरल, अगर हम पटना शहर की बात करते हैं, तो पटना में अगर आप स्लम्स में जाएं, स्लम्स में जाकर के देखिए, जितने भी स्लम्स है पटना एंड पटना सिटी को मिला करके, यहाँ पे एक भी आशा वर्कर्स आज के डेट में डिप्लॉयड नहीं है। बट औरतें प्रेग्नेंट हो रही हैं, उनको डिलीवरी करानी है, उनको अस्पताल तक जाना है, उनको एएनसी चाहिए, उनको उनको टेटनस की इंजेक्शन चाहिए, उनको कैल्शियम आयरन चाहिए, ये चीजें रुकेंगी नहीं। But there is no system in place, forget about rural, even in urban Bihar, even in urban capital of the state, जहाँ पे system in place हो, आशा वर्कर्स डिप्लॉयड हो, वो ट्रेंड हो, वो अपना काम कर सके, उनके पास वो फैसिलिटीज हो कि वो ये जो भी विपदा आई है हमारे समय, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पे रोक लग चुका है, मे बी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ अदर इश्यूज, वो सारी चीजों को एड्रेस कर सके, वो चैलेंजेस को वो फेस करते हुए लोगों तक सर्विसेज पहुंचा सके। नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। प्रेग्नेंट औरतें आज के डेट में डिलीवरी के लिए नहीं जा पा रही है। एक फियर फैक्टर है ऑफ कोर्स कि अस्पताल जाएंगी, जाना नहीं चाहती है, कोविड होगा, डर है, एक फियर फैक्टर है, एंजाइटी है, वो सारी चीजें हैं। बट इवन इफ यू लीव अपार्ट दैट पार्ट, सिस्टम ही नहीं है इन प्लेस में कि इस क्राइसिस के समय में जो चीजें नहीं रुकेंगी, विमेन प्रेग्नेंट होंगी, they would need reproductive and sexual services, वो चीजें नहीं रुकेंगी। they need to have access to these, they need to have access to family planning methods, commodities and everything, लेकिन उनको वो चीजें मिल नहीं रही है, देखिए सिस्टम नहीं है, आशाज नहीं है, और उनको दूसरे कामों में, कोविड में और इन सारी चीजों में लगा दिया गया है। उनका जो प्राइमरी रोल है वो कहीं ना कहीं है, वो नहीं कर पा रही है, वो ऑलरेडी पहले से ओवरबर्डन थी, अब और भी ज्यादा ओवरबर्डन हो चुकी है। तो ओवरऑल पूरा सिस्टम ही शैम्बल्स में है, और जरूरत है उस चीज को, और स्पेशली ये क्राइसिस ने इस चीज को भी एक्सपोज किया है कि हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम कितने बड़े क्राइसिस में था या है। लैक ऑफ फैसिलिटीज थी कि हम आज के डेट में इस तरह के क्राइसिस को नहीं टैकल कर पा रहे हैं अप्रोप्रिएटली, द वे वी शुड डील और द वे वी शुड हैव डेल्ट विद इट।